यूक्रेन में संभावित हार से डरे हैं रूस के फौजी अफसरों ने अपने कमांडर को लिखी चिट्ठी और चिट्ठी से यह खुलासा हुआ है कि यूक्रेन में तोप का चारा नहीं बनना चाहते हैं रूसी सैनिक। रूसी अफसरों ने यूक्रेन में तैनाती के लिए जाने से इनकार कर दिया है। कई रूसी अफसरों ने अपने कमांडर को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के वॉर जोन से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खत लिखने वाले रूसी अफसरों को हिरासत में लिया गया है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये एक और बड़ी अपडेट, यूक्रेन जाने से मना करने वाले कुछ अफसर हिरासत में ले लिए गए हैं। कमांडर का ऑर्डर न मानने के आरोप में इन रूसी अफसरों को हिरासत में ले लिया गया है। यह देखिए एक और बड़ी खबर, क्योंकि ये चिट्ठियां हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो अफसर हैं जो यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और लड़ाई लड़कर वापस लौटे हैं, लेकिन जब इन्हें दोबारा भेजने की बात की गई तो इन्होंने कर दिया सीधा इनकार। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। और सर, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ताकि इस खबर के हर मायने को समझा जा सके। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार मौजूद हैं, जाने माने हिस्टोरियन। निनाद शेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। एयर कोमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। तेज टिक्कू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब मेरी बाईं ओर मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा यह जाता है कि जंग हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है, और यूक्रेन के बुलंद हौसले के आगे क्या रूसी सैनिक अब हारते नजर आ रहे हैं क्या? ये आपने जो बात कही, हौसले से लड़ी जाती है जी। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि कहां से ये सबूत आया है कि रूस अपने अफसरों को और फौजियों को वापस रशिया ले गया था, जो दोबारा वो आने से मना कर रहे हैं। यहीं से फेक बात शुरू होती है ये पहली बात। दूसरी बात, ये चिट्ठियां मीडिया के हाथ कहां से पहुंच गई ये वाली? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके कोर्ट मार्शल कर दिए गए और उनको वो कर दिया गया, तो रूसी कमांडर क्या चिट्ठी पकड़ा देंगे वहां पे उनको? इससे वाहियात खबर मोरल तोड़ने के लिए मीडिया के अंदर नहीं प्रस्तुत की जा सकती जो प्रस्तुत की गई है। और दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, रूसी सैनिकों की तो आप कपिल कुमार, नहीं आप मेरी सुनिए। 12,000 नहीं, आप मेरी सुनिए, सबूत हम सामने दिखा रहे हैं, सबूत सामने दिखा रहे हैं। चिट्ठियां आपके सामने हैं और अभी तक इन चिट्ठियों को किसी ने खारिज नहीं किया है। हम ऑथेंटिकली आपको ये चिट्ठी दिखा रहे हैं। कपिल जी सुनिए 50 चिट्ठियां नहीं, अभी की बात कीजिए ना कपिल जी, अभी की बात कीजिए। 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, मोरल डाउन हो रहा है रूसी सैनिकों का। वापस कितने गए मुझे बताइए, क्या सबूत है कि रूसी सैनिक वापस गए हैं? हाँ। आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि रूस अपनी सेना वहां से वापस ले गया है। हाँ। तो ये चिट्ठी वापस जाने के बाद कहां से आ गई? ये इस तरीके का यूक्रेन की मीडिया ने ये दावा किया है, ये ऑथेंटिक चिट्ठियां हैं, यूक्रेनियन मीडिया का ये दावा है, लेकिन इस दावे को कैसे आप सिरे से खारिज कर रहे हैं? सारे मीडिया को मान रहे हैं जो यूक्रेन कह रहा है। बिल्कुल, आप खारिज कैसे कर रहे हैं? भाई साहब, ये रशियन लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज में यूक्रेन की रशियन भी लैंग्वेज है। 50 चिट्ठियां फेक की जा सकती है, और हमेशा हुई है इस तरीके की लेटर्स फेक वॉर्स के दौरान के अंदर भ्रम फैलाने के लिए। आप देखिए, जब तक इस चीज को, आपको मालूम है रूस के अंदर वहां के मीडिया ने रिपोर्ट की थी, वो गिरफ्तार हो गई, उसकी बेल भी हो गई। मुझे रूसी बताइए, वहां के रूसी मीडिया अगर इन्हें कोट करता है तो ये सब मुझे बिल्कुल सही बात है। मैं कपिल जी, समीर, क्या इसको सिर्फ वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा माना जाए या फिर इसमें सच्चाई है? जानने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त यूक्रेन से लगातार बने हुए अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, जो खबर आप ब्रेक कर रहे हैं वो बेशक चौंकाने वाली है, दुनिया को हिलाने वाली है कि जो रशिया अपने फौज पर गुमान करता था, उस रशिया के अब फौजें जंग लड़ने से इनकार कर रही हैं। जो गेस्ट हमारे साथ पैनल में है वो इस चिट्ठी को मानने से इनकार कर रहे हैं। आप ये बताइए, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और क्या वाकई में ग्राउंड पर आप भी ये फील कर रहे हैं कि रशिया की आर्मी अब यूक्रेन के सामने बौनी पड़ रही है?
देखिए, दोनों ही पहलू हैं जो प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं, उनका भी जो पहलू है उसको भी आप एकदम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन वार भी चल रहा है, ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल। लेकिन और ये भी फैक्ट है कि ये रसिया की रूसी मीडिया ने चिट्ठी जारी नहीं की, ये भी एक सच है कि रूसी एजेंसी ने जारी नहीं की है चिट्ठी। लेकिन दूसरा पहलू आप ये भी देखिए कि हम तो जमीन पे देख रहे हैं कि रूस की जो फौजें हैं किस तरह से वो इस पूरी लड़ाई में स्टक कर गई हैं, अलग अलग जगहों पर वो फंस गई हैं, मौतें हो रही हैं। किस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये खुद रूस की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें नेटो मदद कर रहा है, इसीलिए जो है ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है। उनकी ओर से उनके जनरल का बयान आया था कि ये सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान चेंज किया और बाद में एक नया बयान जारी किया गया। तो ये दोनों ही बातें हैं। इंफॉर्मेशन वार चल रहा है, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है, क्योंकि रोज यूक्रेन की ओर से आंकड़े दिए जा रहे हैं कि हमने इतने को मार दिया है। रोज हमारे पास मेल आता है जिसमें कि रसिया की ओर से उनकी डिटेलिंग होती है, वो बताते हैं कितने उन्होंने टैंक मार दिए हैं, कितने उन्होंने इनके एयरक्राफ्ट उड़ा दिए हैं। तो दोनों ओर से बातें चल रही हैं, लेकिन जमीन पर जो नुकसान हो रहा है वो भी एक सच्चाई है। ये एक बड़ी सच्चाई है और इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। और सच्चाई ये है कि बराबर की चुनौती यूक्रेन दे रहा है और रशिया की आर्मी इस समय थोड़ी बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि जो मंशा लेकर यूक्रेन में दाखिल हुए थे उस मंशा में वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। कपिल कुमार सर, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? जो अभिषेक ने कहा, ये क्या प्रोपेगेंडा वॉर है या फिर आपको लगता है कि बराबर की चुनौती मिल रही मैं है? अभिषेक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक रिसर्चर हूं। इन चिट्ठियों को देखिए आप, ये टाइप्ड लेटर्स हैं, कंप्यूटर पे टाइप्ड लेटर्स हैं, और किसी भी रशियन सोल्जर से सरेंडर कराने के बाद इस तरीके की चिट्ठियां लिखवाई जा सकती हैं। ये सारी फेक चिट्ठियों पर विपिन सवाल उठ रहा है, तो एक वेटरन से इसकी राय ले लेते हैं। ये चिट्ठियां जो दिखाई गई हैं पांडे जी, इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी आपको नजर आती है? और हम बार बार ये कह रहे हैं कि यूक्रेनियन मीडिया का ये दावा है, लेकिन अपने इस दावे के समर्थन में बाकायदा वो सबूत पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं देखिए ये कमांडर हैं, इन्होंने अपने ऑफिसर को चिट्ठी लिखी है और ये बता रहा है कि रूस की फौज के हौसले जो हैं वो अब पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा न्यूज की ये न्यू हाइट्स है। अच्छा, और सोचिए कि अगर वहां एक तरफ वो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, क्यों बोल रहे हैं? अगर वो जीत रहे हैं और रशियन हार रहे हैं, उनकी सेनाएं वापस जा रही हैं, लड़ने को तैयार नहीं है लोग, तो फिर वो सरेंडर करने को तैयार है। ये 6 चिट्ठियां इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए, हम ये चिट्ठियां बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसमें ना डेट है ना प्लेस लिखा है, कौन किसको लिख रहा है, ये कोई भी लिख सकता है इसको। इसलिए इसको कहना, देखिए व्हाट्सएप पे ऐसी चिट्ठियां हम डेली देखते हैं, पता नहीं किस सोर्स से कहां से किसके लिए आती हैं, तो हर पर विश्वास करना उचित नहीं है। और ऐसे ही खबर उड़ाई गई थी कि चाइना से जो है गोला बारूद ले रहा है रशिया, तो CIA ने कहा कि अभी उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है, जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ब्रिटिश में ये कह रहा है नहीं ले रहे। तो किसको सही मानेंगे आप? किसको सही मानेंगे? किसको सही मानेंगे? कुछ और आर्मी के ऑफिसर्स हमारे साथ है, रिटायर्ड है। बहल साहब, आप सेना में सर्व कर चुके हैं, क्या जो भाषा आप इन चिट्ठियों पे देख रहे हैं, जो 6 से 7 चिट्ठियां लीक हुई हैं और जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है, क्या इसकी भाषा, इसकी फॉन्ट, और ऐसा क्या संभव है कि सैनिक अपने कमांडर से कहते कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे मारे जाने का डर है? देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि ये लगता है मुझे जैसे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये चिट्ठी लिखी गई है और ना ही इसमें कोई यूनिट के जो क्रेस्ट और दूसरी चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल लेटर के ऊपर होती है, वो भी नहीं दिख रही। ये एक नॉर्मल पीस ऑफ पेपर और कुछ ऊपर लिखा दिख रहा है। और तीसरी बात ये भी है कि जो एक प्रोफेशनल सोल्जर है, जो सारी उम्र उसको ट्रेनिंग दी गई है कि उसको अपने देश के लिए जान देनी है, तो वो कभी भी इस तरह की चिट्ठियां नहीं लिखेगा। और चौथी बात एक और भी है, कितना नंबर है, अगर सच भी हो तो कितना नंबर है? ये नंबर बहुत छोटा ही होगा। और पांचवी बात, एक और एक बड़ी अहम बात है कि कुछ यूक्रेनी मूल के लोग रशियन आर्मी में भी है और रशियन सेना में अलग अलग पदों पे है। ठीक है, तो देखना ये होगा कि इस खबर की ऑथेंटिसिटी क्या है, यूक्रेनियन मीडिया के इस दावे में कितना दम है, और जिन अफसरों का नाम लिया जा रहा है उनका ताल्लुक कहां से है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।